ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे बायोन्सी फोर्स। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स में पढ़े थे कि कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, इसके मतलब है कि इस पर एक बायोन फोर्स लग रहा है और दूसरा इस पर वेट ऑफ द वेट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी। तो फ्लोट करने के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए था? बायोन फोर्स। ठीक है, या फिर ऐसा भी होना चाहिए था कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी वो कम होना चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, है ना। फ्लोट करने के लिए दो कंडीशन बना सकते हैं ना। डेंसिटी ऑफ बॉडी वो कम होना चाहिए था, किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कोई चीज जो है उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है। किसी बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है। फिर भी वो फ्लोट करता है सरफेस पर। जैसे देखो, ब्लेड है, ये ब्लेड है ना, तो ब्लेड का डेंसिटी, ब्लेड बना हुआ आयरन का, तो आयरन का डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर सीसी, यानी 78,000 केजी पर मीटर क्यूब। और वाटर का होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो इससे 7.8 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। फिर भी ये फ्लोट कर रहा है। ये पिन है, ये भी आयरन का बना हुआ है। ये मॉस्किटो है, ये भी क्या होता है? सरफेस पर फ्लोट करता है। सरफेस पर क्या करता है? फ्लोट करता है। तो जहां पर बायोन फोर्स का कोई यूज नहीं हो रहा है, फिर भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सरफेस। सॉरी, उस फिनोमिना को सरफेस से नहीं बोलते हैं। उस फिनोमिना में कौन इन्वॉल्व होता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है और वहां पर कोई बायोन फोर्स का रोल नहीं है, क्यों नहीं रोल है? क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है। क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है ड्यू टू द सरफेस फिनोमिनन, ड्यू टू द surface phenomenon of the liquid, due to the surface phenomenon of the liquid, it means that there is surface tension. It means that there is surface tension. ठीक है, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है पहले वो समझना। आप अगर कोई लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को क्या करिए, किसी कंटेनर में रखिए, तो देखिएगा ग्लास भर जाने के बाद भी आप इसमें ड्रॉपलेट डालते जाइएगा, ये सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर को कंटेन करके रखता है। यस या नो? देखो ऐसा होता है, हम ड्रॉपलेट डालते जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा कि भर जाने के बाद फिर ये फ्लो कर जाएगा, ये बाहर बह जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इट आल्सो कंसिस्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। यस या नो? करेगा कि नहीं करेगा? क्या लगता है कि कम ग्लास तक ही रहेगा कि कुछ अमाउंट ऑफ करेगा? कुछ अमाउंट करेगा। वेरी गुड, करेगा। आप देखिएगा जैसे ही बारिश होता है या फिर कोई ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है कोई पानी का पार्टिकल, तो वो आपका देखिएगा स्फेरिकल फॉर्म में गिरता है। यस या नो? यस सर। क्यों होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट फोर्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक दूसरे पर, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहता है। एक दूसरे पर क्या करते रहता है? फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। जिसके कारण से ये एक तरह का कंप्रेस फोर्स करता है, कि कहता है कि नहीं, तुम हमको एक दूसरे के साथ में रहो। जैसे 10 लोग हैं एक रूम में, और एक कॉर्नर पर, अलग अलग कॉर्नर पर है, तो वो ज्यादा वॉल्यूम करेगा, है ना। लेकिन 10 लोग को कहेंगे कि नहीं, तुम लोग एक साथ रहो, तो वॉल्यूम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? अगर 10 को हम कहेंगे नहीं, तुम लोग एक साथ रहो, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, कम लगेगा। तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्स के कारण सारा मॉलिक्यूल चाहता है कि हम एक दूसरे से सटे हुए रहे, हम अलग अलग नहीं रहे, हम एक दूसरे से क्या रहें? बोलो, सटे हुए रहे। क्यों? ताकि हमारा कम वॉल्यूम रहे, ताकि हमारा,
बोलो कम वॉल्यूम कम, रहे। हम कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करें, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करें। देखो गैस का जो फिनोमेना, गैस का जो नेचर होता है ना, वो फैलने वाला होता है, वो फैलना चाहता है। लेकिन लिक्विड का जो प्रॉपर्टी होता है वो चाहता है कि हम कम से कम वॉल्यूम रहे। लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या चाहता है? कम से कम वॉल्यूम। कम से कम, ठीक है। तो इसी वजह से जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे देखो ये सरफेस है, तो सरफेस पर मॉलिक्यूल चाहता है ना कि हम एक दूसरे से सटे हुए रहें, कि चाहता है कि हम क्या करें, फैल जाए, सटे हुए सटा हुआ रहना ठीक चाहते है। हैं। अब कोई लाइट वेट पार्टिकल है, जैसे कि मॉस्किटो है, इसका लेग यहाँ पर रहा, तो सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। वो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल के लिए है, कोई बड़ा जहाज के लिए, कोई बड़ा पत्थर के लिए नहीं है। छोटा पार्टिकल है, ये क्या किया, मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर पाया। सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस पर सिर्फ हो रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को, ये इसका लेग है जो मॉलिक्यूल्स को अलग नहीं कर पाया। अगर हम बड़ा सा पत्थर रख देंगे तब तो मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन जो मॉस्किटो जैसा कोई छोटा सा मॉस्किटो जैसा कोई छोटा सा फोर्स लगाएगा तो कहेगा हट, इतना छोटा में क्या होगा, हम तो हटेंगे नहीं, जाओ जाओ। तो इससे इस फिनोमिना की वजह से क्या होता है, ये फ्लोट करने लगता है। सम छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सरफेस पर क्या करते हैं, फ्लोट करने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या है। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड सरफेस एट रेस्ट, जो रुका हुआ रहेगा, नदी वगैरह में नहीं, जो तालाब में है वो सब रुका हुआ पानी में जनरली होगा, टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल, ताकि सबसे कम एरिया हम ऑक्युपाई करें, सबसे कम वॉल्यूम हम ऑक्युपाई करें, ठीक है। सरफेस है तो एरिया है, अगर इसमें हाइट जोड़ देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अभी ना सिखाए हैं, सरफेस की बात करें तो क्या बात करेंगे, एरिया। जैसे उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो सरफेस टेंशन लीजिए, सरफेस फिनोमिना, सरफेस टेंशन लीजिए, सरफेस फिनोमिना, ठीक है। यानी कोई बॉडी बायोन्सी फोर्स की वजह से नहीं, किसी और की वजह से फ्लोट कर रहा है। तो किसके वजह से फ्लोट कर रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंसर सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, लाइट वेट सरफेस टेंशन फोर्स जो है, सरफेस टेंशन एक तरह का फोर्स जो है, वो कौन फोर्स लगा रहा है, मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कोहेसिव और एडहेसिव समझ लेना क्या होता है। आप लोग गोंद यूज करते हैं, गम यूज करते हैं, गम। यस एक पेपर को दूसरे पेपर से चिपकाना है तो हम गम यहाँ पर लगाएंगे तब ना चिपकेगा। तो गम को हम लोग बोलते हैं, फेविकोल को बोलते हैं एडहेसिव। क्यों, क्योंकि हम बाहर से कोई चीज यूज कर रहे हैं तब ये सट रहा है। लेकिन पानी ऊपर वाला, पानी नीचे वाला एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, जैसे बूंद बूंद चिपका हुआ रहता है ना, कि अलग अलग हो जाता है, चिपका हुआ रहता है। पानी एक पानी दूसरे पानी से चिपका है, यानी कि इसके लिए हमको कोई अलग से फोर्स नहीं चाहिए, इसके अंदर ही फोर्स है। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज इंटरनल फोर्स exerted by its own molecule. Adhesive force is external force. It is exerted by some foreign molecule. Foreign का molecule मतलब बाहरी molecule. Foreign molecule का मतलब बाहरी मॉलिक्यूल। कोहेसिव मतलब होता है कि एक फोर्स अपने जैसा फोर्स पर फोर्स लगा रहा है। एडहेसिव का मतलब होता है कि कोई बाहर से फोर्स आ करके क्या कर रहा है, हम लोग उसको दे रहे हैं और वो चिपका हुआ है एक दूसरे से, क्या है, चिपका हुआ। ठीक है, चलो याद रखना। अब देखो सरफेस टेंशन का एग्जांपल। तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन फॉर्मेशन ऑफ बबल अकर्स, ड्यू टू द सरफेस टेंशन ड्रॉपलेट्स फॉर्म। ड्यू टू द सरफेस टेंशन, देखिएगा आप लीफ पर, देखिएगा सम लीफ पर, प्लांट्स पर, ग्रास पर वाटर ड्रॉपलेट्स पल्स के फॉर्म में, मोती के फॉर्म में बन जाता है, बनता है ना। Yes. देखो ये चाहता तो फैल जाता, ये चाहता तो फैल सकता था ना पानी पूरा सरफेस पर, नहीं। तो क्या होता है, ये नहीं फैलता है, ये आपस में सिकुड़ करके एक पल यानी कि मोती जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों बनाता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्यों बनाता है,
Due to the Due to surface the tension. surface tension. ड्यू टू द सरफेस टेंशन। जैसे एक पानी का एक जार है, उसमें डस्ट हो गया या फिर कोई माइक्रोब्स हो गया, उस पे सरफेस पर तैरता है। क्यों तैरता है? सरफेस Due to टेंशन surface- की वजह से। सरफेस टेंशन। ठीक है, कोई लाइट ऑब्जेक्ट है पानी में तैर रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से तो नीचे जा रहा है, लेकिन सरफेस ये मॉलिक्यूल्स कह रहा है कि नहीं हम हटेंगे नहीं, तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं है कि तुम हमको हटा दो, लेकिन कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हटा देगा। ठीक है, सरफेस पर सिर्फ जो फिनोमिना हो रहा है वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्यों होता है समझना। कोई मॉलिक्यूल अंदर में है तो ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, तो ओवरऑल फोर्स जीरो हो जा रहा है। ओवरऑल फोर्स क्या हो जा रहा है? जीरो। लेकिन जो सरफेस पे ऊपर, जो सरफेस पर सिर्फ मॉलिक्यूल वो फोर्स इधर लगा है, लेकिन ऊपर में कोई फोर्स लगाने वाला है नो सर। नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो इसका सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है इसमें सम फोर्स है, इसमें सम क्या है? फोर्स है। कैसे ही जब कोई मॉलिक्यूल से इस पर आता है तो इस फोर्स की वजह से ये फ्लोट करने लगता है, इस फोर्स की वजह से क्या करने लगता है? ये फ्लोट करने लगता है। सरफेस टेंशन कैन नॉट बी सीन इन द वाटर या अंडर द वाटर, इट इज ओनली सीन एट द सरफेस। बोलो, आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट फोर्स एंड प्रेशर का ऑल टॉपिक्स क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। ठीक है, इसको इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसके बारे में जो सम क्वेश्चन होगा, सम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। वेरी गुड।